मैं साधना सिंह, वॉलीबॉल कोच, केडी सिंह बाबू स्टेडियम में। जो मैं बच्चों को, यहाँ हॉस्टल है मेरे पास गर्ल्स का, उसको देखती हूँ। लोकल बच्चे जो आते हैं वॉलीबॉल का, उनको भी केंद्र अगर बजट दे रही है तो केंद्र वैसे सब डिपार्टमेंट को बजट दे रही है, इंडस्ट्री में दे रही है और रेल को दे रही है, तो ये जाहिर सी बात है कि हम भी चाहेंगे कि स्पोर्ट्स को भी दे। और ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि जैसे अभी दे ही रही है और ज़्यादा भी दे तो अच्छा ही है। बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे मैं वॉलीबॉल की हूँ तो वैसे तो सारे स्पोर्ट्स को ही चाहूँगी कि खेल को मिल रहा है तो बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बट मैं ख़ास तौर से एक वॉलीबॉल की अगर बात करूँगी तो जैसे यहाँ पे अभी पहले से ग्राउंड चेंज हुआ है, सिंथेटिक बना है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वॉलीबॉल में इक्विपमेंट्स होते हैं, तो बजट अगर हमें अभी जो मिल रहा है उससे थोड़ा प्लस होगा तो हमारे बच्चों को उससे सुविधाएं अच्छी मिलेंगी। बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो वॉलीबॉल में लगते हैं, वो सारे इक्विपमेंट्स आएंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चे आगे इम्प्रूवमेंट करेंगे और अच्छे ऊंचे उस पर खेलेंगे, पदक देंगे। और हमारा एक एम होता है कि हम नेशनल और इंटरनेशनल और ओलंपियन तैयार करें, तो उसके लिए एक बजट और अच्छे खेल और अच्छे इक्विपमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो कि एक अच्छे बजट से ही कार्य किया जा सकता है। तो सरकार से तो हमारी बहुत उम्मीदें हैं और सरकार खिलाड़ियों के लिए कर भी रही है, जैसा कि अभी जो है पदक विजेताओं को नौकरी देना, पैसा देना, क्योंकि खिलाड़ियों को कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि जो बहुत सारी अच्छी जो प्रतिभाएं होती हैं वो पैसे के लिए नहीं आगे बढ़ पाती हैं। तो अगर बजट इधर बढ़ता है, जैसे हमारे यहाँ ये हॉस्टल सुविधा है बच्चों की, खेलो इंडिया के हॉस्टल्स और एकेडमीज हो रहे हैं, और तो ये सारी सुविधाएं जो हैं बच्चों को मिल रही हैं। बस बहुत सारी सुविधाएं हैं जो नहीं मिल पा रही, तो शायद वो जो बजट हमारा बढ़ेगा तो उससे बच्चों को और सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो आई होप कि अगर बजट आता है और हमें और बढ़ के मिलता है तो हम नेक्स्ट उसमें अच्छे खिलाड़ी और अच्छे बच्चे निकालेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड लक। मैं सहदेव सिंह, सेक्रेटरी बॉक्सिंग एसोसिएशन लखनऊ। खेल बजट को लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या उम्मीद है आपकी? खेल बजट को लेकर यही है कि अभी तक जो पिछला था बहुत अच्छा रहा और आने वाले समय में भी और अच्छा उससे बेहतर हो, मैं ये चाहता हूँ। क्या क्या सुविधाएं चाहते हैं? सुविधा यही कि बच्चों को इक्विपमेंट मिलता जाए, खेलने के लिए जो इक्विपमेंट कम पड़ते हैं। अभी तक ये है कि हमारे यहाँ जितने भी ज़्यादातर कोचेस हैं वो हेडॉग हैं, और हेडॉग में जो कोचेस हैं उनको प्रैक्टिस के लिए समय मिलता है, सैलरी मिलती है। बस खिलाड़ियों के लिए जो सिखाना है, जो इक्विपमेंट जिसकी आवश्यकता है, वो चीज़ नहीं मिल पाते। आपने ग्राउंड उपलब्ध करा दिया, हॉल उपलब्ध करा दिया, थोड़ा सा इक्विपमेंट भी आवश्यकता है। उसमें बजट का प्रावधान हो, बजट का प्रावधान होना चाहिए। अन्य ट्रैवल सर्विस के लिए और कुछ? ट्रैवल वगैरह तो बच्चे जो खेलने जाते हैं उनको मिलता है, थोड़ा सा और अच्छी सुधार हो जाए। अभी तक उन बच्चों को स्लीपर क्लास का टिकट मिलता है जो खेलने जाते हैं बच्चे स्टेट लेवल में, तो थोड़ा अच्छा मिल जाए तो और अच्छी व्यवस्था हो जाए। तो हम चाहते हैं कि बच्चे और आराम से खेलें। जब बच्चे आराम से जाएंगे तो अच्छा खेलेंगे, तभी रिजल्ट दे पाएंगे। मेरा नाम राजेश कुमार, मैं यहाँ डिप्टी स्पोर्ट्स अफसर खेल विभाग में 13 साल से कार्यरत हूँ। अभी खेल के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। जब से सरकार आई है तब से खेल को बढ़ावा मिला है, बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, खिलाड़ी नेशनल लेवल पे गए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। अपने हमारे यहाँ स्कीम चल रही है हॉस्टल की, जैसे स्विमिंग का हॉस्टल है, वॉलीबॉल का है, हॉकी का है, एथलेटिक्स का है। अभी स्विमिंग के बच्चे हमारे नेशनल में मेडल लेके आए, एथलेटिक्स के बच्चे भी नेशनल खेलने गए, 4th प्लेस अचीव किए हैं, बेहतर कर रहे हैं और बेहतर कर सकते हैं। इनका थोड़ा खेल उपकरण बढ़ जाए, जैसे बजट आप जैसे बता रहे हैं कि बजट पास होने वाला है, तो उस बजट में खेल उपकरण को ध्यान में रखते हुए सरकार बजट को पेश करे और खिलाड़ियों के हित में हो, जिससे खिलाड़ी और अच्छा कर सके, अपना अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। खेल के बजट की बात करें तो हमारे पास जो है अक्सर खिलाड़ी जो है हमारे पास बजट से ही पीछे है। अगर परफॉर्मेंस देना है तो बजट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि गांव खेड़े में हमारे पास बहुत सारी स्पोर्ट्स की कमियां हैं, सुविधाएं नहीं हैं और हमारे पास ज़मीन नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे हमारे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। और अगर उनको सुविधा मिलने लगे और बजट उनके लिए अगर आ जाए, गवर्नमेंट उनके बजट को बढ़ा दे, तो ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज़्यादा बच्चे परफॉर्मेंस दे सकते हैं स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बजट हो। लास्ट ईयर अगर हो
जितना भी बजट रहा हो तो मैं चाहूँगा कि इस बार उससे ज़्यादा बजट आए खेल के लिए, ताकि अच्छा परफॉर्मेंस दें और दिल लगाकर बच्चे प्रैक्टिस करें। अगर उनको लाभ होगा तो बच्चे का मन भी लगेगा। एक्चुअली हम लोग की कंडीशन भी यहाँ पे बहुत ख़राब रहती है। आए दिन ताइक्वांडो जूडो भी रहता है और बच्चों के लिए कई सारी सुविधाएं नहीं है, वो होनी चाहिए। जैसे बच्चों को शटल भी मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। और बाकी ये है जो यहाँ पे मैट वैट जैसे होती है ना, आए दिन गंदगी होती रहती है, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। बच्चों का खेल जो जैसे टूर्नामेंट है, अभी वो लोग खेल रहे थे, तो उन लोगों का 4 दिन का जो गैप हुआ है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्चों को सपोर्ट मिलना चाहिए हर तरीके से, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो बजट में ये ध्यान रखा जाए धनराशि में। हाँ, अब जैसे कई मैट भी ख़राब है यहाँ की, वो भी सही होनी चाहिए। बच्चों को खेलने में दिक्कत होती है, पैर मोड़ने में दिक्कत होती है। अभी 2 बच्चों के पैर ऐसे ही मुड़ गए हैं यहाँ पे, ये चीज़ें होनी चाहिए। और भी कहाँ बजट इन्वेस्ट चाहिए कि मतलब खेलों में कहाँ बढ़ाया जाए? खेलों में जैसे हमारे स्टेडियम ही में है, कई चीज़ें हैं यहाँ पे, सुविधा नहीं है बहुत चीज़ों की। जैसे हमारे बैडमिंटन में है, होना चाहिए इन लोग को जैसे हम लोग को जिम भी चाहिए, वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। जो हमारे प्रॉपर खिलाड़ी हैं उनको जिम भी चाहिए, तो ये चीज़ें नहीं मिलती हैं इन लोग को। वो भी उन लोग को देते नहीं है, जैसे कहते हैं कि अरे टाइम नहीं है मेरे पास, ये नहीं है, तो इन खिलाड़ियों को ये चीज़ें मिलनी चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर मालविका वाजपेयी है। मैं कोच हूँ योगा की केडी सिंह बाबू स्टेडियम में। और खेल बजट अनाउंस होना जा रहा है, और ऐसे में आप क्या उम्मीदें हैं और क्या सोचते हैं? देखिए, खेल बजट अनाउंस होने जा रहा है तो उम्मीद सिंपल से एक ये है कि खिलाड़ियों को प्रॉपर ग्राउंड का जितना हम डेवलपमेंट कर सकते हैं करें। अभी भी कुछ स्टेडियम्स ऐसे होंगे, जैसे इस स्टेडियम को तो नवीनीकरण हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ स्टेडियम्स ऐसे होंगे जहाँ पे सुविधाएं पूरी नहीं होंगी। अभी जैसे हमारे खिलाड़ी नेशनल गेम्स में जा रहे हो तो उसमें जो एक किट होती है प्रॉपर दी तो गई है ओलंपिक की तरफ से, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखेंगे जैसे ओलंपिक का स्तर है या उस तरह से अभी सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि खिलाड़ी हमारे पास बहुत है और गांव देहात में खिलाड़ी बहुत है, लेकिन उन खिलाड़ियों को निकालने के लिए निश्चित एक बड़े बजट की आवश्यकता होगी, और जिससे कि खेल उपकरणों को उनको उपलब्ध कराया जा सके और साथ ही उनको अच्छे कोचेस भी प्रोवाइड कराया जा सके। माय नेम इज़ शुभम कुमार। आई एम नेशनल योगा प्लेयर। जनरली अगर हम बात करते हैं अपने स्पोर्ट्स की, जैसे योगा एज़ पर कंपेयर जैसे अदर्स गेम है, उन पे डिफरेंट गेम अकॉर्डिंग हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, जो भी हमारे फैसिलिटीज़ होती है रिगार्डिंग, वैसे हम अपने योगा में बात करेंगे अगर, तो जितनी हमको फैसिलिटीज़ मिल रही है उसमें हम अच्छा कर रहे हैं। बट हम चाहते हैं कि हमारे गेम से रिलेटेड अगर हमको थोड़ा सा बजट को और बढ़ा के अगर हमको प्रोवाइड किया जाएगा, तो कई मतलब ऐसे इक्विपमेंट हैं जिसके प्रति जिससे हम यूज़ करने से हम अपने गेम में अपने परफॉर्मेंस में और मतलब इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो अगर हमें अगर कुछ बजट का और जो जितना हमको प्रोवाइड हो रहा है उससे अगर थोड़ा सा कुछ इम्प्रूवमेंट और किया जा सकता है तो हम और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारी यही दरख्वास्त है कि थोड़ा सा इस पे और बजट के बारे में आप लोग सोचें, विचार करें और थोड़ा सा और प्रोवाइड करें, जिससे कि हम और अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। और जो हमारे नए जो यंगस्टर्स हैं जो इस गेम को ज्वाइन कर रहे हैं, जो और आगे जाना चाहते हैं, तो उनको प्रैक्टिस में हेल्प मिलेगी। जैसे मैम प्रैक्टिस करा रही हैं, हमारे पास कुछ पैड्स हैं, कुछ इक्विपमेंट है, बट और जो हमको एडवांस प्रैक्टिस के लिए जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो अगर हमें बजट जैसे थोड़ा सा प्रोवाइड होगा और उस पर थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी तो हमें ईजी होगा, हमारे पास इक्विपमेंट अच्छे होंगे और हमारी प्रैक्टिस और बेहतर हो सकेगी। इस गवर्नमेंट में हमारे बजट की कमी नहीं रही है, अधिकतर हर चीज़ जो कुछ मानी गई है वो मिलता रहा है, लेकिन फिर भी और ज़्यादा की उम्मीदें रहती हैं खिलाड़ियों को और कोचेज़ को, क्रीड़ा अधिकारियों को। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे खेलो इंडिया के तहत हर एक जगह पे कैंप लगाए गए हैं, उसमें चल रहा है सुविधा, और लगभग 2-2 लाख रुपए प्रति ज़िले को उपकरण किट के रूप में दिया जाता है। एक कोच वहाँ पे नियुक्त किया गया है। हर एक स्टेडियमों में अधिकतर यूपी में और क्या पूरे इंडिया में ही सबको खेलो इंडिया के तहत कोई कहीं सिंथेटिक ट्रैक बन रहा है, कहीं फुटबॉल ग्राउंड बन रहा है, ये सब है। इसको मेंटेनेंस के लिए भी अब मांग होनी शुरू हो जा रही है। तो बड़ी खुशी है कि यार ये सब चीज़ें तो हैं ही, लेकिन और भी चाहिएगा। जैसे हमारे खेल के खिलाड़ी जीतते हैं उनको भी बहुत अच्छा इस वक्त उनको पदक और पैसे दिए जाते हैं। कल भी लक्ष्मण अवार्ड, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड मिला गया था, उसमें भी 3-3 साढ़े 3 लाख रुपए लगभग उन लोगों को दिए गए हैं। लेकिन इच्छा तो और भी ज़्यादा रहती है कि और ज़्यादा मिल जाए, उतना भी कम है, क्योंकि हमें बहुत टक्कर देनी है रूस अमेरिका से, तो उसके हिसाब से हमें और ज़्यादा बजट की उम्मीद है।